अम्मी जल्दी चलें दर्जी के पास, सुबह ईद है, उसे कपड़े लेने थे। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मैंने उनको जल्दी करते हुए कहा, रुको, कुछ देर में जाते हैं, बस नमाज पढ़ के सुबह के नाश्ते का इंतजाम करके चलते हैं। अम्मी बाद में कर लीजिएगा सारा काम, मैंने अभी अपना जोड़ा उठाना है, फिर उसको इस्त्री भी करना है। कल ईद है, वो शॉप बंद कर देगा, और अगर मुझे नया सूट ना मिला तो मेरी ईद तो सारी खराब हो जाएगी। मैं अपनी ईद की तस्वीर कैसे अपलोड करूंगी? मेरी सारी सहेलियां ईद के पहले दिन ही अपनी अपनी तस्वीर लगाती हैं सोशल मीडिया पर। यह सुनना था कि अम्मी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, बस यही रह गई है तुम नौजवान नस्ल की ईद, तस्वीर बनाकर अपलोड करना, एक दूसरे को मोबाइल पर बैठकर मुबारकें देना, एक दूसरे की तस्वीरें देखकर झूठी तारीफें करते रहना, एक दूसरे से जलते रहना। इस चीज को तुम लोगों के मुताबिक ईद बोलते हैं? मैंने कहा, और क्या अम्मी, सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर है अपने दौर की चीज को क्यों ना इस्तेमाल करें। आपके वक्त पर ये फोन और सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल होता तो आप भी तो ऐसे ही करती। वो गुस्से और तंज के मिले जुले तासुरात अपने चेहरे पर लाई और बोली, शुक्र है खुदा का कि ये गंदी बला हमारे वक्त पर नहीं थी। बेटा, आज की ईद और पहले की ईद में बड़ा फर्क है। बहुत पुरसुकून और खुशियों भरे त्योहार होते थे ये, हम दिखावे में नहीं थे। रमजान और ईद की रौनकें ही अलग होती थीं। कई दिन पहले ईद की तैयारियां शुरू कर देते थे, इसलिए नहीं कि एक दूसरे को जलाना होता था, कोई दिखावा करना होता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुशियां बड़ी पुरसुकून होती थीं। अपनों का एक साथ इकट्ठा हो जाना और अपनों का वो एक दूसरे को मिलने का इंतजार बड़ा सुकून देता था। आजकल की ईद क्या है, ना कोई अपना होता है और ना कोई रूहानी खुशी। अम्मी की ये बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे सब सही लग रहा था, वाकई बहुत फर्क आ गया है दोनों अदवार में। मैं सोचने लगी कि वाकई अब वो खुशी महसूस नहीं होती जो पहले ईद की खुशी होती थी। अम्मी बोली, किस तरह पहले सब इकट्ठे हो जाते थे, एक दूसरे को पूरी रात मेहंदी लगाने और लगवाए जाने में गुजर जाती थी, और सादा मेहंदी होती थी जिसके खुशबू और रंग ही क्या खूबसूरत होता था। आजकल की मेहंदी तो उल्टा हाथ ही खराब कर देती है। बेटा, मसला ये है कि ना तो पहले जैसे लोग रहे हैं और ना ही चीजें। तो जब सब कुछ पहले जैसा रहा ही नहीं है तो कैसी खुशी? तुम नौजवान खुद को एक शराब से गुजार रहे हो, खुशी का शराब, जबकि तुम्हारे दौर में खुशी और सुकून जैसे एहसास रहे ही नहीं है। पहले चूड़ियों की खरीदारी कई दिन पहले सहेलियां मिलकर करती थीं, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ मैचिंग करती थीं। अब तो अजीब दौर है, एक दूसरे से ईद की शॉपिंग छुपाई जा रही होती है कि कहीं एक जैसी चीजें ना पहन ली जाएं। पहले ईद के दिन मीठा बनता तो पूरे मोहल्ले में बांटा जाता था, अब आधे मोहल्ले से तो लड़ाई होती है किसी ना किसी बात पर। पहले बुजुर्ग और बड़े खुद आकर ईदी देते थे, और तब 10 रुपए की ईदी बहुत ज्यादा लग रही होती थी। आजकल की महंगाई में बेचारे बड़े छुप रहे होते हैं कि कैसे ईदी दें, क्योंकि आज का 100 रुपए भी बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता। पहले की रौनकें कमाल होती थी, एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना, दावतें देना और कई घंटों तक बैठ के गप्पे लगाना। आज की ईद आधी से ज्यादा इंसानों की बजाय मोबाइल फोन पर गुजर रही है। इंसानों के पास वक्त ही नहीं रह गया एक दूसरे के लिए। अफसुर्दगी और बेरौनकी ने डेरे डाल लिए हैं। तुम नौजवानों को क्या पता कि ईदें क्या होती थी। अम्मी ये सब कुछ कहकर उठ खड़ी हुई कि चलो ले आते हैं दर्जी से कपड़े। लेकिन मैं सोच रही थी कि वो सही कह रही थी, नहीं रही वो पहले वाली ईदें, वो रौनकें, वो खुशियां, उदासी और बस दिखावा रह गया है। अब कोशिश करें
کہ اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں، نہ کہ سوشل میڈیا کی فیک دنیا کو اصل دنیا سمجھ کر اپنا سارا وقت اس خالی اور جھوٹی دنیا کو دے دیں۔ کوشش کریں کہ ہم انسان واپس وہی دور مل کر لا سکیں، دوبارہ وہی خوشیاں لا سکیں، وہی اپنائیت اور میل جول دوبارہ قائم کریں۔